प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं जो भाई बहन बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। और जो कोई बीमार नहीं है वो हमारे साथ में मिल के जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब हम हमारे साथ मिलके प्रार्थना करेंगे और आप धर्मी जन हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। वचन के तरफ मैं चलती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रियतम की किताब 3 अध्याय 6 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। लिखा है 6 पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है। और वो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था और उसके घर वाले ने मंदिर के पास लाकर रोज बैठा देते थे कि वो भीख मांगेगा और उसका भी पालन पोषण होगा और घर वाले का भी पालन पोषण होगा। तो रोज उसके घर वाले, जब उसके घर वाले हों चाहे उसके रिश्तेदार हों, ला के रोज मंदिर के पास बैठा देते थे। और एक दिन ये हुन्ना या पतरस ने मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर उसने भीख मांगा, अपने हाथों को फैलाया वो भिखारी लंगड़ा ने। और पतरस या यूहन्ना वहाँ से जा रहे थे। पतरस ने कहा कि "म- मेरे पास तो चांदी या सोना नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मुझे मैं तुझे देता हूँ, तो मेरी तरफ ताक। और पतरस ने उस भिखारी लंगड़े का हाथ पकड़े और कहे कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और वो भिखारी लंगड़ा ने तुरंत खड़ा हो गया और उसके घुटकने में जान आ गई और वो परमेश्वर की तारीफ बखान बढ़ाई करने लगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने उसके द्वारा, पतरस के द्वारा अद्भुत चमत्कार किया। आज परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में काम होगा, उनको चंगाई छुटकारा मिलेगा। जैसे पतरस ने कहा भिखारी लंगड़े से कि उठ चल फिर, तो तुरंत वो भिखारी लंगड़ा ने, जो जन्म से लंगड़ा था, नहीं चल फिर पा रहा था, और वो खड़ा हो गया, उसके घुटकने में जान आ गई और परमेश्वर की तारीफ बखान बढ़ाई करने लगा। और जब घर पर गया होगा तो जो लोग देखे होंगे वो सब अचंभव हो गए होंगे कि कैसे ये चलने लगा, फिरने लगा, और वो जाके परमेश्वर की बड़ाई को करने लगा। तो यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। अगर आप दुख में है, परेशानी में है, बीमारियों में है, तो आप को परमेश्वर चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। और जो भाई जो बहन स्वस्थ हैं वो हमारे साथ मिल के, जो लोग बीमार हैं उनके साथ पर उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप लोगों को चंगाई छुटकारा देंगे और आप लोग भले चंगे स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु आप इसके योग्य मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे दयालु प्रभु, पूरे दिन को प्रभु आप
आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी करे प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते प्रभु, हम सबके प्रभु संग संग भी रहे मेरे प्यारे प्रभु, जो सहायक के रूप में प्रभु पवित्र आत्मा दिए प्रभु, वो हमारी मदद और सहायता करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ जो भाई बहन जुड़े प्रभु, आप उनको मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन में प्रभु उनकी मदद सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने सुंदर सी सुबह में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो एक व्यक्ति था उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होती है कि वह जन्म से लंगड़ा था और उसके घर वाले ने एक मंदिर के पास रोज लाकर बैठा देते थे और ताकि वो भीख मांगे और उसके घर वाले के भी पालन पोषण होए और उस भिखारी लंगड़े का भी पालन पोषण होए। रोज भीख मांगता था, वो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन एक दिन ने प्रभु का भक्त जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना मंदिर से होकर गुजर रहे थे और उस भिखारी ने अपने हाथों को फैलाया भीख मांगने के लिए, लेकिन पतरस ने कहा कि मेरे पास तो चांदी सोना और पैसे नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, तो मेरी ओर ताक। और अपने हाथ को बढ़ाया पतरस ने और कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया और क्योंकि प्रभु उसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहा कि जो मेरे पास हो मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि उसके पास तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। इसलिए परमेश्वर के नाम से उसने बोला कि उठ यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और उसके घुटने में जान आ गई और वो चलने फिरने लगा। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं कि जो अधिकार परमेश्वर ने पतरस यूहन्ना को दिए वही अधिकार परमेश्वर आपको दिए हैं, और आप जब अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो आपके द्वारा भी लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होने लगेंगे। जैसे पतरस ने उस व्यक्ति के लिए जब कहा कि उठ यीशु नासरी के नाम से चल फिर, तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ और वो चलने फिरने लगा, उसके घुटने में जान आ गई। जो जन्म से नहीं चला था और वो जाके वहाँ पर तारीफ बखान बढ़ाई करने लगा, प्रशंसा को करने लगा है कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो गया, मैं खड़ा हो गया, मैं ठीक हो गया। ताकि यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है, तो परमेश्वर वैसे आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर अद्भुत चमत्कार किया उस व्यक्ति के जीवन में, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो उधार देगा तो तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, आज जो भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी, जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारियां हैं, आप मेरे साथ में यीशु के नाम से डांटिएगा। मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानियां, क्या बीमारियां हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगी तो आप मेरे साथ में बोलिएगा अपने बीमारियों का नाम लेके। जो बीमारी आपके शरीर में है उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा कि यीशु के नाम से मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ के निकल जा बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, तेरा
कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। तो बीमारियां आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के निकलने जा रही है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ है कि जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि जीवन को छोड़ निकल जाए यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ा निकाल यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, एड़ियों में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी है, मैं तुझे आज्ञा देती इस समय यीशु नासरी के नाम से के जीवन के शरीर को छोड़ा निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। जिनके अभी सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी है, गले में खराश की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, बीमारियां, जात की बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि जीवन के शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय आज्ञा देती हूँ जिनके भी शरीर में टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु। जिनको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जा। कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर अंग को प्रभु आपने चंगा कर दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैंने आज तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते प्रभु, प्रभु आपने कहा है इनको घाव चोट लगी है, जो लोग बीमार है प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव चोट पर मलहम लगाऊंगा। आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु अपने वचन को प्रभु पूरा करे प्रभु। जो लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में है, जिनको घाव चोट लगी है, जो लोग बीमार हैं प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। प्रभु आपने कहा है प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव चोट को चंगा करूंगा। ये हवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु आपके वादे के लिए प्रभु। आपने जिनको घाव चोट लगी प्रभु, उनके घाव चोट पर प्रभु आपने मलहम पट्टी कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जब मलहम पट्टी हो जाता है घाव चोट पर, तो घाव चोट धीरे धीरे सूख जाती है। तो परमेश्वर ने आपका इलाज कर दिया है और आपके घाव चोट जो है वो ठीक हो रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, उनको आपने उनका इलाज कर दिया, उनकी प्रभु बीमारियों को चंगा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। वो जल्द से जल्द ठीक होके प्रभु जब घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक बीमारियों से, घाव चोट से प्रभु आपने प्रभु चंगाई, छुटकारा दे दिया, आपने उनका इलाज कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, उनके मनोरथों को पूरा कर दिया प्रभु, उनको लंबी आयु दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु
जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, सारा पर दया किया प्रभु, वैसे अपनी बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि काफी दिन हो गया लोग ताने मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। आपके लिए प्रभु कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, और प्रभु बच्चे की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु गर्व का प्रतिफल प्रभु। और आने वाले समय में मेरे प्यारे प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैथन से प्रभु उनके लिए सारी जरूरतों को पूरा करे, सारे उपाय प्रबंध प्रभु आपकी ओर से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चों का पेपर चल रहा प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए और अच्छा से पेपर देने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जब अच्छा से पेपर दें तो प्रभु अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु आपके महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया प्रभु, 6 नंबरों से प्रभु पास करवा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटे को केस को प्रभु आप लड़े। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे जीत उन्हीं की होगी। धन्यवाद प्रभु, अपने बेटे को केस को प्रभु आपने जिता दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हुए सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।